बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज साद वकास। कल आपको मैं टोटल स्कीम बता रहा था कि जो आपके पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसके अंदर ओटी के बारे में मैंने बताया था कि इस तरीके से पेपर आएगा और उसके कैसे कैसे मार्क्स की डिवीजन होगी। उसके बाद मैंने आपको डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि उसके कैसे क्या कहते हैं कि पेपर आएंगे और उसके मार्क्स की डिवीजन कैसी होगी। बट आज जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर जो इसका सिलेबस है किसका, एमएलटी का, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, ये दूसरे जो है ओटी लैब से कोर्स डिफरेंट होने की वजह से इसके जो पेपर्स भी हैं तो वो भी क्या है, मुख्तलिफ हैं। तो इसके अंदर हमने तीन यानी जो पैरामेडिकल कोर्सेज में और एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में हम तीन यानी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक टेक्निक, ये एक ऐसी डिफरेंट टेक्निक है जो इसमें हमने पहले इसको नहीं पढ़ा। तो उसके अंदर जो पहला पेपर बनेगा आपका ग्रुप है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, लिखा हुआ है एमएलटी एफएससी स्कीम के तहत जो पेपर बनेगा। तो उसमें पहला जो पेपर होगा वो सब्जेक्ट कौन से होंगे पहले पेपर में, एलिमेंट्री एनाटॉमी एंड मैक्रो टेक्निक्स। कौन सा, एलिमेंट्री एनाटॉमी एंड मैक्रो टेक्निक्स, इसको आपने याद रखना है। इसके अंदर भी एज सच जो एमसीक्यूज हैं वो 10 होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 17 होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 3 होंगे। और जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, टू बी अटेम्प्ट का मतलब है कि जो आप करने हैं उसमें 10 एमसीक्यूज कंप्लीट 100% करने हैं। 17 में से आप 13 एमसीक्यूज का 13 शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस कितने करेंगे, 2 करेंगे। अगर सारे आते हैं तो सारे कर दे तो वो बेस्ट है कि हमें जिसके ज्यादा नंबर होंगे तो वो आपको मिलेंगे। तो 10 मार्क्स होंगे, इसके 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो 26 मार्क्स बनते हैं। और 2 नंबर जो 2 सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन, तो एक जो है क्वेश्चन वो 7 नंबर का होगा तो 14 नंबर वो बनते हैं। तो टोटल जो मार्क्स आपके बनते हैं थ्योरी के वो 50 बनते हैं। अगर प्रैक्टिकल देंगे तो वो भी 50 का होगा। तो टोटल यानी 100 नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट ये है जी मैक्रोबायोलॉजी। मैक्रोबायोलॉजी 1 पेपर 2 होगा। मैक्रोबायोलॉजी में आपको पता है कि क्या पढ़नी है, बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी के बारे में, वायरस और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। इसका पेपर होगा, इसका पेपर एज सच वैसे ही होगा, एमसीक्यूज 10 नंबर के, शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो एमसीक्यूज 10 होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होंगे, 17 होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 3 होंगे। और उसकी मार्किंग भी ऐसी होगी, जो आपने अटेम्प्ट करना होगा 10 ही एमसीक्यूज करने होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस आपने 13 करने होंगे, 2 आपने लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। उसके मार्क्स की भी डिवीजन इस तरीके से है जैसे हमने पहले एलिमेंट्री एनाटॉमी की पढ़ी है। इसके देखें तो थ्योरी के जो मार्क्स टोटल 50 होंगे और प्रैक्टिकल के 50 हो गए, तो ये कितने हो गए, 100 नंबर ये हो गए। जो तीसरा जो पेपर होगा आपका वो होगा एलिमेंट्री केमिस्ट्री एंड केमिकल पैथोलॉजी। केमिकल पैथोलॉजी एंड एलिमेंट्री केमिस्ट्री, तो इसका एक ही पेपर होना है। 10 जो सवाल आएंगे वो एमसीक्यूज होंगे 10 जो आपने टोटल करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 17 होंगे, इसमें से आपने 13 करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 3 होंगे तो 2 करने हैं। डिवीजन मार्क्स की वैसे ही है 10, 26, 14 जो पहले हमने आपको तफसील से ब्रीफ किया है। टोटल थ्योरी के मार्क्स इस पेपर के कितना हुआ है, 50, प्रैक्टिकल्स के कितने हुए, 50। तो अगर इसको आप डिवाइड करो, थ्योरी के टोटल मार्क्स 150 हो गए और प्रैक्टिकल के कितना हो गए, 150 हो गए। तो ग्रैंड टोटल कितना हुआ, 300। तो 300 मार्क्स के यानी आपका एमएलटी फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगा। तो बाकी आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आपने एफए, एफएससी या आईसीएस की हुई है तो इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात के मार्क्स वही काउंट होंगे जो एफएससी के होंगे। तो ये टोटल 250 वो वाले मिला दे, 300 ये, तो ये कितना बनते हैं, 550। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सब